अहम खबर है, फौज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशन जंगी महज पर कामयाबी की जमानत है। फौज मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ है, जबकि मल्टी डोमेन ऑपरेशन में फिजाई, जमीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल है। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को दुश्मन के खिलाफ मजबूत अंदाजा कीजिएगा। फौज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशन जंगी महज पर यह बड़ी कामयाबी की जमानत करार दिया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान ने मार्का हैक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अपनी इसी मल्टी डोमेन ऑपरेशन या मल्टी डोमेन जंग लड़ने की सलाहियत का एक बेमिसाल मुजाहरा किया था, और यही मल्टी डोमेन ऑपरेशन में पाकिस्तान की जो महारत है, पाकिस्तान की कामयाबी है, उसकी अब पूरी दुनिया के अंदर धूम है कि किस तरह से पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन में अपने फिजाई, जमीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुदकार निज़ाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को एक मौसर मरबूत हम आहंगी के तहत, एक हिकमत अमली के तहत दुश्मन के खिलाफ इंतहाई मरबूत अंदाज के अंदर इस्तेमाल किया। और उसी मल्टी डोमेन कामयाब हिकमत अमली का नतीजा आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी फिजाई बर्तरी साबित की, किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी जो बिल्कुल सलमान, पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित की है। साथ ही रहिएगा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनास में ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद सईद मिनास साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इस वक्त बताइएगा, फौज पाकिस्तान में जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन है जंगी महज पर, उसको एक बड़ी कामयाबी की जमानत करार दिया जा रहा है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन में फिजाई, जमीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल हैं, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल जी, हालिया दिनों में होने वाली एक्सरसाइजेस जो हैं और इससे पहले जो हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जिसका अमली मुजाहरा भी किया था, उसको फर्दर तक़वियत दी जा रही है, फर्दर उसकी रिफाइनमेंट की जा रही है। इससे नाम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस है। मल्टी डोमेन का मतलब यानी कि हवाई, जमीनी, साइबर और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, और जो ऑटोनमस किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स है। ऑटोनमस का मतलब कि जो पायलटलेस, जैसे हमारे वेसल्स हैं, पायलटलेस हमारे ड्रोन्स हैं, तो उनको यकजा करके एक यूनिफाइड फोर्स के तौर पर दुश्मन के खिलाफ एक ऐसे स्टेज बाय स्टेज जो है वो उनको लॉन्च किया जाता है कि दुश्मन की तमाम सलाहियतें, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की हो या कोहेसिव उनकी जो अपनी एम्प्लॉयमेंट होती है फोर्सेस की, उसको दर्जा बदर्जा तबाह करना, उसको नाकिस बनाना है। तो लिहाजा हमारी जो ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन के अंदर जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर बनाया है, उसका मकसद बेसिकली उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। उसकी एसओपीज को सेट किया जा रहा है कि ये तमाम ऐसे ईयर्स और आईज के लिए हैं जो पाकिस्तान पर मैली निगाह रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में हमने उसका कुछ ऐसा डेमोंस्ट्रेट किया है। मजीद ये कि अब हम उससे बड़े लेवल के ऊपर या उससे क्वांटम में बड़े लेवल के ऊपर कोई फोर्सेस अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई मैली निगाह रखती हैं या ऑफेंसिव डिजाइन रखते हैं, तो उसको दर्जा बर दर्जा तबाह किया जाएगा, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को जैम किया जाएगा। और ये इस तरह से इम्प्लॉयमेंट होती है मैदान जंग में कि सबसे पहले आपके ड्रोन्स जाएंगे, ड्रोन की इब्तदाई जितनी डिफेंसेस हैं उसको तबाह करते हैं। फिर उसके बाद आपके जो एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स हैं वो मजीद जो हमारे JF-17 हैं, J-10Cs हैं, F-16s हैं, वो मजीद थोड़ा डीप जाके उनके डिफेंसेस को और उनके हेडक्वार्टर्स को तबाह करेंगे। और फिर लॉन्ग रेंज हमारी आर्टिलरी होगी, और उसके अलावा जो हमारे कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो जाके उसको तबाह करेंगे। एंड देन उसके बाद हमारा जो बैटल का राजा जिसे कहते हैं आर्मर्ड कोर, यानी टैंक्स जो स्पीड और मोमेंटम की वजह से पूरी दुनिया में मुमताज हैं, वो और इन्फेंट्री मिलके जगह वो कैप्चर करेंगे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, पाकिस्तान एक कोई ऑफेंसिव डिजाइन्स नहीं है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन जब हमारी सालमियत ये हमारी सिक्योरिटी के ऊपर कभी आंच आने की दुश्मन ने कभी हरकत की, तो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को भूल जाएंगे कि वो तो सिर्फ केस नंबर 1 थी। तो लिहाजा इस वक्त जो एक मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के अंदर हमने एक्सरसाइजेस की हैं और इसमें जदीद ममालिक की अफवाज है उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो राइट ईयर्स और राइट आइज के लिए एक सिग्नलिंग है कि डोंट मैस विद पाकिस्तान। एग्जैक्टली एक बहुत बड़ा सिग्नल भी है। लेकिन अहमद सईद मिनास साहब, ये भी देखिए ना, मशकी जदीद टेक्नोलॉजी है, तबाकुन फायर पावर, दुरुस्त निशानाबंदी की सलाहियतों का एक अहम मज़र तो है। साथ साथ अब आलमी सतह पे पाकिस्तान के दिफा की जिस तरह से अलग अंदाज में तारीफ़ की जा रही है, सराहा जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। कई इकाइयाँ होती हैं जो किसी मुल्क के इम्प्रेशन को,
उसको सॉलिड करती हैं, उसको सॉलिडिफाई करती हैं, उसको मुमताज करती हैं। तो जहाँ जिसमें पॉलिटिकल आपके टूल्स हैं, जहाँ आपके डिप्लोमेटिक टूल्स हैं, वहाँ आपके मिलिट्री टूल एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर है। उसमें सिर्फ ये नहीं कि हथियारों को होना किसी मुल्क के पास उसके दिफा की जमानत है। अगर हथियारों के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के पास हमसे कई गुना 8 गुना बड़ी अफवाज है, जदीद तरीन राफेल जैसे जहाज हैं, अबदोजे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन फिर वो वेपन्स नहीं लड़ते हैं। इट्स नॉट द गन विच फाइट्स, इट इज बेसिकली द मैन बिहाइंड द गन विच फाइट्स, इट इज द पायलट इन द कॉकपिट विच फाइट्स बेसिकली। तो चाहे आप राफेल में बैठे हो या फिर आप किसी भी जो है वो माइनर जहाज में बैठे हो, जो पायलट का दिल गुर्दा है वो बेसिकली लड़ता है। तो लिहाजा पाकिस्तान की अफवाज ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मुमताज करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया कि जहाँ पे डिप्लोमेसी जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और यकजा होकर पाकिस्तान के इंप्रेशन को पूरी दुनिया में हम मुमताज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पिछले दिनों के अंदर कुछ पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात भी लगाए जाते रहे, लेकिन जहाँ पे शक की निगाह से पाकिस्तान को अब से कोई 1 साल पहले देखा जाता था या 2 साल बिल्कुल पहले। सर, लेकिन वक्त की कमी है और यकीनन बजा आपने फरमाया, फौज पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ है और जज्बा ईमानी पाकिस्तानी अफवाज के पास जो है वो नाकाबिल तस्खीर है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनास हमारे साथ मौजूद, सलमान अवान साथ मौजूद था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।